अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलते हम अपने आज के लेक्चर की तरफ, जो कि है एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 4। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 4.6 का क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स कवर किए थे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये उन्होंने हमें इक्वेशन दी है। डिफरेंट बाय यूनिटी प्रूव दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1, ये उन्होंने हमें इक्वेशन दिया है। कैट इसको जो है आप लोगों ने प्रूव करे डिफरेंस बाय यूनिटी के साथ। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, जो कि हमारे पास क्वेश्चन है। हमारे पास इक्वेशन उन्होंने दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, और हम लोगों ने प्रूव करना है कि पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4q प्लस 1 है। डिफरेंस बाय यूनिटी, एक हमारे पास वैल्यू दी हुई है, दूसरे के साथ हम लोग डिफरेंस बाय यूनिटी करना है। मतलब हमारे पास अल्फा, उसमें से हम लोगों ने मतलब डिफरेंस फाइंड करना है उसका। तो डिफरेंस हमारे पास होता है माइनस, तो अल्फा -1 हम लोग कर देंगे। और दी रूट्स आप किसी के रूट्स है जो कि उन्होंने हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। पहले हम लोग इसका सम फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू है और ये हमारे पास बीटा की वैल्यू है। अल्फा प्लस अल्फा -1 इक्वल किस चीज़ के, माइनस बी ओवर ए के। तो अब बीटा की जगह हम लोगों ने उसकी वैल्यू रखी है, जो कि हमारे पास है अल्फा -1। ये रखेंगे प्लस 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 माइनस माइनस। बीटा की जगह हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, माइनस बी, हम लोगों ने वो रखा। ठीक है, और साथ हम लोगों ने रखा ये माइनस फार्मूले का। तो ये गया माइनस माइनस प्लस बी। इन दोनों को प्लस किया, 2 अल्फा -1। अल्फा की वैल्यू सिर्फ हमें चाहिए, तो 1 इधर क्या हो रहा है माइनस, इस तरफ जाके हो जाएगा प्लस। 2 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इस तरफ जाके होगा डिवाइड। इसको हम लोगों ने कह लिया इक्वेशन 1, जो कि है अल्फा का आंसर हमारे पास। सेकंड वाली चीज़ हमारे पास है, उनको हम लोगों ने करना है मल्टीप्लाई, मतलब अल्फा और बीटा को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, और उसका हमारे पास इक्वल किस चीज़ का होता है, सी ओवर ए के। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू, जो कि है अल्फा -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी हम लोग सिंपल ऐसे ही रहने देंगे। सी की जगह क्यू इक्वल्स टू 1, और हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई क्यू। ठीक है, अब हम लोगों ने अल्फा की जो वैल्यू है ना, वो इक्वेशन 2 में पुट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 2। अल्फा ये हमारे पास है, ये इसकी जगह हम लोग पहले क्या लिखेंगे, p प्लस 1/2। फिर हमारे पास है अल्फा p प्लस 1/2 -1। अब हम लोगों ने लेना है इसका एलसीएम इक्वल टू क्यू। एलसीएम लेना है तो 1 को p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। 1 p ज़ा p, 1 1 ज़ा 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2। इन दोनों का एलसीएम लिया, 2 आ गया हमारे पास। अब इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया, प्लस माइनस किया, +1 -2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन आता है -1 का। अब हमारे पास ये हो गया, इन दोनों को नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू क्यू। अब हमारे पास वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये देखें, ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है हमारे पास। हम लोगों ने ये वाला फार्मूला, हमारे पास ओपन फार्मूला, इसको हम लोगों ने क्लोज कर लिया, जो कि क्या बनेगा, पी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर लिया, हमारे पास आ गया 1 की आ जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्यू है, हमारे 4 जो इधर डिवाइड हो रहा है ना, वो दूसरी तरफ जाके होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि उन्होंने हमें जो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड चाहिए ना, वो है पी स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस 1। तो 4 इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके हो गया मल्टीप्लाई। 1 इधर क्या हो रहा था, माइनस, दूसरी तरफ जाके हो गया प्लस। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास जो उन्होंने हमें रिक्वायर्ड पूछा हुआ था ना, हम लोगों ने इसका आंसर वही लिख दिया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कंडीशन दैट, उन्होंने हमें कंडीशन दी है ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी इक्वल टू 5। ये उन्होंने हमें कंडीशन दी हुई है, हैव रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कहते हैं कि दो रूट्स हैं, मतलब अल्फा और बीटा जो है ना, वो हमारे पास दो रूट्स हैं, वो इक्वल हैं एक दूसरे के, बट अपोजिट इन साइन। वो एक दूसरे के इक्वल तो है, लेकिन उनके साइन क्या है, चेंज है। मतलब हमारे पास अगर एक वैल्यू अल्फा है ना, तो दूसरी भी वैल्यू अल्फा ही होगी, लेकिन उसका साइन दूसरे का अपोजिट इन साइन। तो अगर एक अल्फा प्लस में है तो दूसरा अल्फा माइनस में होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने चेंज रखना है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने जो हमारी वैल्यू दी है ना, इसको हम लोगों ने इक्वेशन बनाना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी इक्वल टू 5। अब हम लोगों ने लेना इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, ए, इनके तीनों डिनोमिनेटर्स को हम लोगों ने तीनों नोमिनेटर्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ए की वैल्यू रखिए, नीचे हमारे पास क्या था, एक्स माइनस बी और 1। ए के साथ हम लोगों ने इन तीनों डिनोमिनेटर्स को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, एक्स माइनस बी और 1। फिर बी के साथ भी ऐसे ही करना है, एक्स माइनस बी और 1। फिर 5 के साथ भी इक्वल लगा कर यही करना है, एक्स माइनस बी और 1। ठीक है, और नीचे इनके नीचे जो जो भी इनके डिनोमिनेटर्स है ना, वो हम लोगों ने रखते जाना है। अब देखें, एक्स माइनस ए ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचा, ए एक्स माइनस बी, क्योंकि 1 था मल्टीप्लाई करें वो खत्म हो गया, प्लस बी एक्स माइनस बी, ये दोनों हो गए कैंसिल। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया एक्स माइनस ए। फिर हमारे पास अब 5, इसका 1 के साथ कैंसिल हुआ, इधर बात एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, वो रखा हम लोगों ने। इधर हम लोगों ने रखा 5। अब हम लोग इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। पहले एक्स को हम लोगों ने पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस ए को फिर हम लोगों ने दोनों वैल्यू के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। एक्स को एक्स के साथ किया, एक्स क्या आ गया, एक्स को बी के साथ किया, माइनस बी एक्स आ गया, प्लस माइनस माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा ए बी।
अब हम लोगों ने 5 को अंदर तमाम वैल्यूज के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 5x था 5x स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -5b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5ax प्लस ये भी प्लस है ये भी प्लस है 5ab। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं, पहले हम लोगों ने a को अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हम लोगों ने दूसरी तरफ जो हमारे पास b की वैल्यू है ना उसको भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। a को x के साथ करेंगे ax आ जाएगा प्लस माइनस माइनस ab आ गया, प्लस b को x के साथ करेंगे bx प्लस माइनस माइनस b को a के साथ किया ab आ गया। अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। ax प्लस bx ये दोनों हमारे पास क्या है, माइनस माइनस प्लस है, सेम वैल्यूज है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन, लेकिन माइनस का ही आएगा। इन दोनों को प्लस किया तो 1ab ये था 1ab ये था, ये दोनों हो गए 2ab। नेक्स्ट अब हम लोगों ने देखना इसको सॉल्व इक्वेशन बनाना है हम लोगों ने, तो इसकी तरफ पूरी तरफ हम लोग क्या लेंगे, जीरो काट देंगे, दूसरी तरफ इस वैल्यू को ले जाएंगे सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अगर हमारे पास 5 वाली वैल्यूज है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इनके साइन के साथ जो है ना वो माइनस आएगा, लेकिन हमें जो है ना हार्ड वैल्यू के साथ माइनस नहीं चाहिए होता। तो इस वैल्यू को मैं दूसरी तरफ लेके आऊँगी। ये था हमारे पास ax प्लस में, दूसरी तरफ आ गया होगा माइनस में। ये bx हमारे पास प्लस में था, इस तरफ आ गया होगा माइनस में। ये 2ab हमारे पास माइनस में था, इस तरफ आ गया होगा प्लस में। अब 5x स्क्वायर तो अकेली वैल्यू है, ठीक है, वो हम लोगों ने ऐसे ही रहनी थी। फिर हमारे पास ax वाली वैल्यू है जो कि है एक ये माइनस 5ax, और दूसरी तरफ हमारे पास ये वैल्यू है माइनस माइनस प्लस, साइन आता है बड़ी वैल्यू का माइनस का, तो 5 में 1 प्लस किया माइनस 6ax आ गया। फिर bx वाली वैल्यू है, ये एक दफ़ा माइनस में है और दूसरी तरफ ये वाली वैल्यू भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन आता है बड़ी वैल्यू का -6b। ab वाली वैल्यू 5ab है प्लस 5ab है, ये दूसरी तरफ हमारे पास प्लस 2ab है, इन दोनों को प्लस किया वो 7ab हो गया। तो हम लोग देखते हैं इसके हम लोगों ने फार्मूला अप्लाई करना है, a वाली वैल्यू b और b वाली और c वाली वैल्यूज अलग अलग करनी है। ये जिन दो वैल्यू के साथ x है ना उसमें से हम लोग x कॉमन ले लेंगे, और उनमें से क्या है हमारे पास -6 है वो हम लोगों ने कॉमन ले लिया। इधर हमारे पास बचा a माइनस कॉमन ले चुके, इधर आ गया प्लस और इधर आ गया b प्लस 7ab। a की वैल्यू हमारे पास हुई 5, b की वैल्यू हुई -6a प्लस b, और c की वैल्यू हमारे पास क्या हुई 7ab, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है। अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने फाइंड करना है, इसका फार्मूला होता है हमारे पास -b/a, और हम लोगों ने कहा था कि मतलब दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों की मतलब क्या चेंज है, बस अपोजिट इन साइन, ठीक है, मतलब एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है। तो बीटा की जगह हम लोगों ने माइनस अल्फा पुट कर दिया। अब हम लोगों ने रखा इसकी वैल्यू -b माइनस जो है ना ये फार्मूले का, और ये एक b इसकी वैल्यू का, ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गए। b की वैल्यू हम लोगों ने रखी थी और a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5, वो हम लोगों ने रखी। अब देखिए एक अल्फा प्लस में और एक अल्फा माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गए, इधर आ गया 0, ये दोनों माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बचा 6a प्लस b/5, 5 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, दूसरी तरफ जाके हो गया मल्टीप्लाई, खत्म हो गया। फिर इधर क्या बचा 6 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके हो गया ये डिवाइड, ठीक है, वो खत्म हो गया। हमारे पास क्या बचा a प्लस बी इक्वल्स टू 0, a प्लस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो हम लोगों ने a प्लस बी इक्वल्स टू 0 लिख लिया। ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन इसकी। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस q इक्वल्स टू 0 अल्फा एंड बीटा देन प्रूव दैट, ठीक है। अल्फा और बीटा उन्होंने सिंपल कहा हुआ है, इसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा हुआ, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है या चेंज है, कुछ भी नहीं है, सिंपल अल्फा और बीटा हमारे पास वैल्यूज है। और हम लोगों ने इसको क्या प्रूव करना है, इसके अंडर रूट अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा प्लस क्यू ओवर पी इक्वल टू 0, ठीक है। चलते हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास ए क्या है पी, बी क्या है क्यू, और सी क्या है ये भी क्यू है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास उन्होंने हमें चूँकि उन्होंने हमें कुछ भी नहीं कहा कि अल्फा और बीटा चेंज है, तो कुछ भी है तो सिंपल अल्फा और बीटा को यूज़ करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a जो कि फार्मूला होता है अल्फा बीटा c/a, जो कि हमारे पास होता है फार्मूला। b की जगह q पुट कर देंगे और a की जगह p पुट कर देंगे, ठीक है, और माइनस फार्मूले का c की जगह q, ठीक है, क्योंकि c भी q है, और a की जगह p, ये दोनों हमारे पास आ गई, एक अल्फा प्लस बीटा और आ गई एक अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आ गई हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इसकी क्या उन्होंने हमें दी हुई है, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा प्लस q ओवर p अंडर रूट के अंदर। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंडर रूट जो है ना, ये स्क्वायर रूट जो है ना, इनके सबके अंडर रूट अलग कर लेने हैं। इन दोनों की फिर हम लोगों ने करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्योंकि क्यू और पी के जैसा इन दोनों में और कोई पेयर नहीं है, तो इसको हम लोग अलग ही रहने देंगे। अल्फा को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया, बीटा को बीटा के साथ किया, नीचे दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया, अल्फा बीटा आ गया हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर बन चुके थे और स्क्वायर रूट के साथ हो जाते हैं कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया अल्फा बीटा और नीचे अल्फा बीटा, क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट थे तो अंडर रूट थे तो एक ही अंडर रूट में उसको कर लिया, प्लस c ओवर पी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, इधर हमारे पास अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आ रहा है, ठीक है, दोनों की वैल्यूज हमारे पास है जो कि हम लोग ऊपर फाइंड कर चुके हैं। इसमें वो वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग दी वैल्यूज। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या था -q ओवर p, ठीक है, नीचे हमारे पास अल्फा बीटा था, अंडर रूट के अंदर हम लोगों ने लिखा q ओवर p प्लस q ओवर p, हम लोगों ने ऐसे लिख दिया साइड पे। अब हम लोगों ने क्या किया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे क्या है 1 है, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 को इसके साथ किया तो -q ओवर p ही आएगा। जब हम लोगों ने इसको इसके साथ किया,
ठीक है, ये हो जाएगा क्यू ओवर रूट पी। ठीक है, सबके साथ इन दोनों के साथ क्या है स्केयर। ठीक है, चाहे हम लोग अलग अलग ले लें चाहे एक साथ ले लें, तो इसके ये स्केयर इसके साथ कैंसिल हो गया, इसका स्केयर इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया क्यू ओवर पी, जो कि हम लोगों ने इधर लिख लिया हुआ है। इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास हो गया क्यू ओवर पी। एक दफ़ा क्यू ओवर पी प्लस में था, दूसरी तरफ क्यू ओवर पी माइनस में था, एक दफ़ा प्लस में था, ये दोनों हो गए कैंसिल। हमारे पास क्या बच गया जीरो ओवर अंडर रूट क्यू ओवर पी। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है जीरो, क्योंकि जीरो है ना, फिर वो वैल्यू को जीरो ही काट देता डिवाइड करके। ठीक है, तो उन्होंने हमें कहा था कि आपने प्रूव करना है कि किस चीज़ के इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया।